देखिए, आंशिक अवकलन में संपूर्ण अवकल गुणांक पर आधारित प्रश्न, यदि u बराबर sin x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तथा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो du अपॉन dx ज्ञात करना, क्योंकि du अपॉन dx बराबर du अपॉन dx डेल u अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dx प्लस डेल u अपॉन डेल y dy अपॉन dx। अब देखिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान इससे निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल वाई का मान इससे निकालेंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स का मान इससे, या बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2y कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तथा a स्क्वायर 2a स्क्वायर एक्स प्लस 2b स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस a स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई। उपरोक्त मान रखने पर उपरोक्त मान रखने पर du अपॉन dx बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इंटू कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस a स्क्वायर एक्स अपॉन बी स्क्वायर वाई से y कैंसिल कर देंगे, बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, या 1/b स्क्वायर 2x कॉस 2 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी
बरा इंटू बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर एक्स बराबर 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया आपका डी यू अपॉन डी एक्स का मान। यदि देखिए यदि u बराबर एफ एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स एक्स अपॉन वाई वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, तो सिद्ध करो के एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 0। देखिए आपको दिया है यदि u बराबर एफ एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड अपॉन एक्स, तो सिद्ध करो कि एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 0। सॉल्यूशन u बराबर एफ एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड और जेड अपॉन एक्स, माना के एक्स अपॉन वाई बराबर T1 वाई अपॉन जेड बराबर T2 और जेड अपॉन एक्स बराबर T3, तब u बराबर एफ T1 T2 T3। देखिए u फलन हो गया अब T1 T2 T3, x बटे वाई बराबर T1 मान लिया, y बटे जेड बराबर T2 मान लिया, जेड बटे x बराबर T3। अब आपको ज्ञात करना है डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई और डेल एफ अपॉन डेल जेड। उल्टा लगा दियो, कई है रहोगे यू आवेगा उल्टा, सॉरी। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर क्या सूत्र बनेगा, डेल यू अपॉन डेल T1 इंटू डेल T1 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल T2 इंटू डेल T2 अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल T3 इंटू डेल T3 अपॉन डेल एक्स। देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान हो गया, क्योंकि इसमें 3 चर हैं इसीलिए तीनों को लेना पड़ेगा। तो डेल यू अपॉन डेल T1 अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल T2 अपॉन डेल एक्स
प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स। अब देखिए डेल यू अपॉन डेल टी वन जो कहते हो रहेगा, चूंकि डेल यू अपॉन डेल टी वन ही आएगा इसका। डेल टी वन अपॉन डेल एक्स का मान, डेल टी वन अपॉन डेल एक्स बराबर 1/y डेल टी टू अपॉन डेल एक्स बराबर 0, डेल टी थ्री अपॉन डेल एक्स बराबर -z/x²। उपरोक्त मान, ये मान समीकरण में रखने पर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल टी वन इंटू 1/y प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू इंटू 0 माइनस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री इंटू -z/x², या डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 1/y डेल यू अपॉन डेल टी वन -z/x² डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। दोनों पक्षों में x से गुणा करने पर तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर x/y डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस z/x डेल यू अपॉन डेल टी थ्री। समीकरण नंबर 1। अब डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर डेल यू अपॉन डेल टी वन इंटू डेल टी वन अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री इंटू डेल टी थ्री अपॉन डेल वाई। देखिए इसी प्रकार यहाँ मान ज्ञात करेंगे। डेल टी वन बराबर डेल टी वन यानी टी वन बराबर वाई एक्स अपॉन वाई, टी टू बराबर वाई अपॉन जेड और टी थ्री बराबर जेड अपॉन एक्स। वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखिए डेल टी वन अपॉन डेल वाई बराबर -x/y², डेल टी टू अपॉन डेल वाई बराबर 1/z डेल टी थ्री अपॉन डेल वाई बराबर 0।
ये मान डेल यू अपॉन डेल वाई के समीकरण में रखने पर डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस एक्स बटे वाई स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस 1/z इंटू डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस 0 इंटू डेल यू अपॉन डेल टी थ्री या डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस एक्स बटे वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस 1/z डेल यू अपॉन डेल टी टू दोनों पक्षों में वाई स्क्वायर दोनों पक्षों में वाई से गुणा करने पर वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल टी वन प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर डेल यू अपॉन डेल टी वन अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी टू इंटू डेल टी टू अपॉन डेल जेड प्लस डेल यू अपॉन डेल टी थ्री अपॉन डेल जेड। डेल टी वन अपॉन डेल जेड बराबर 0 डेल टी टू अपॉन डेल जेड बराबर माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल टी थ्री अपॉन डेल जेड बराबर 1/x। ये मान रखने पर डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0 इंटू डेल यू अपॉन डेल टी वन माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस 1/x डेल यू अपॉन डेल टी थ्री दोनों पक्षों में जेड से गुणा करने पर जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल टी टू प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल टी थ्री समीकरण नंबर 3। समीकरण
समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर x वटे वाई, x वटे वाई डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस जेड बटे एक्स डेल यू अपॉन डेल T3 प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2 वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस एक्स अपॉन वाई डेल यू अपॉन डेल T1 प्लस माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस जेड अपॉन एक्स डेल यू अपॉन डेल T3 ये सभी कैंसिल बराबर 0। अतः x डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर 0। देखिए डेल T1 बराबर माना है आपने x बटे वाई, तो डेल T1 अपॉन डेल जेड बराबर जेड है ही नहीं उसमें तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट मान लेंगे। डेल और T2 बराबर माना है y बटे जेड, तो जेड के सापेक्ष करेंगे तो माइनस वाई बटे जेड स्क्वायर, और T3 माना है जेड बटे एक्स, तो डेल T3 अपॉन डेल जेड यानी 1 बटे एक्स, ये मान रखने पर डेल यू अपॉन डेल जेड 0 इंटू डेल यू अपॉन डेल T1 माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल T2 प्लस 1 बटे एक्स डेल यू अपॉन डेल T3, दोनों पक्षों में जेड से गुणा करने पर, जेड से गुणा कर दिया, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ने पर, जोड़ के ये सभी कैंसिल हो जाएंगे बराबर 0। पाँच और छोटा ही लूँगा तो ज़्यादा बड़ा ना ले रहा, छोटा सा ही लेता हूँ। पाँच मिनट हैं, हाँ छोटा सा ही करे दूँ।